107.8 एफएम सुनने वालों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं डॉक्टर गीतांजलि कालिया और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। और मेरे साथ हैं डॉक्टर स्मिता। डॉक्टर स्मिता एक स्पेशलिस्ट है न्यूट्रिशन और डाइटिशियन को लेकर, और उन्होंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, और उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड और इंस्पायरिंग वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सो थैंक यू डॉक्टर स्मिता टाइम निकालने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे शो पर बुलाने के लिए, ताकि मैं अपनी कुछ बातें आज हमारी जनता के साथ साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहा गया है, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, और आज जब हम हेल्दी होने की बात कर रहे हैं तो हेल्दी रहना जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पे भी, राइट। तो आज का जो मेजर विषय रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन के ऊपर, और जो लोगों का खाना पाना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाइए अन्न वैसा होइए मन। तो मेरा सबसे पहले सवाल है, जैसे कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुताबिक इंडिया 107 रैंक में पे रहा है 121 देशों के बीच में। और अगर हम ओबेसिटी की माने तो हम तीसरे रैंक पे हैं, और अगर हम डायबिटीज की माने तो हम दूसरे रैंक पे हैं। ये आंकड़े जो हैं वो काफी हैरान भी कहो, परेशान करने वाले भी हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है मैम? मैम, ये आपने बहुत ही सही बात बताई है, और हम सबको इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और सिर्फ डायबिटीज या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तौर पर ही नहीं, अगर आप कैंसर भी देखो तो आज इंडिया में हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि आज हम अपनी डाइट अच्छे तरीके से नहीं खा रहे हैं। हमने दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट किया है, पर जो हमारी बॉडी है, हमारे अपने शरीर को किस तरीके का खाना चाहिए और उस खाने को हम कैसे खाएं, हम सब आज की दौर में, भाग दौड़ की जिंदगी में ये सब भूल चुके हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत वैरायटी है खाने के अंदर। हम बात करें कि फास्ट फूड भी है, और लोग जैसे पतंजलि की बात करें तो लोग न्यूट्रिशन को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। खाने के लिए हम सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोगों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो कमी है। सबसे बड़ी कमी है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर हम अपनी और आपकी बात पूछूं तो आप बताओ मैम, क्या हम लोग अपने खाने को जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू? या फिर अगर ये सवाल मैं अपनी जनता से पूछूं, सबसे पूछूं, और आप खुद में सोचना कि आप जो हर रोज खा रहे हो, क्या आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो? क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो जो भी आप खा रहे हो, आपकी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ब्रेक नहीं कर पाएगी। हम क्यों कहते हैं कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, हमारी बॉडी बनेगी? बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? वो ब्रेक करके अमाइनो एसिड्स में बनता है, और ये अमाइनो एसिड्स हैं जो फाइनली हमारी बॉडी में हर तरफ जा करके एक इसेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। बट जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे नहीं तो हमारे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन, फैट्स का ब्रेक डाउन, ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो हमारा डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है चीजों का, जो भी हम खा रहे होते हैं, ये प्रॉपर नहीं होता है। हमारी बॉडी पार्ट्स को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या खा रहे हैं हम, और वो उसका एब्जॉर्प्शन कितने टाइम में करना है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक लाइफस्टाइल भी हमारा, क्योंकि हमारी जॉब्स हो गया, इतना स्ट्रेस है। अब स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, प्लस हमारा खाना, राइट। मुझे लगता है कि हम बहुत जो भी खाते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, डेस्क जॉब है ज़्यादातर लोगों की, तो उसकी वजह से आई थिंक ओबेसिटी तो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा लोगों में होते जा रहे हैं। जैसे 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। तो मिलेट्स पहले भी लोग खाते थे, आई थिंक काफ़ी जागरूक थे लोग पहले भी, क्योंकि फास्ट फूड से पहले
कि मतलब लोगों के पास इतनी ऑप्शंस नहीं थी। आजकल तो एक पूरा क्यूजीन है, इटालियन है, चाइनीज है खाने के। तो मिलेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली, अगर हम उसको डाइट में इन्वॉल्व करना चाहें? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली ने घोषित किया है इस साल को। सबसे बड़ी चीज है, मिलेट्स को पहले पुअर मैन्स क्रॉप कहा जाता था, मतलब गरीब लोगों का खाना। ये बहुत पहले की बात थी, क्योंकि तब हमारे पास स्टेपल क्रॉप्स इतने नहीं होते थे और वो ज्यादा प्राइस्ड थे। इसलिए मिलेट्स को पुअर मैन्स क्रॉप बोला जाता था। पर आज के दिन में वो सिर्फ पुअर मैन्स क्रॉप नहीं रह गया है। आज मिलेट्स कंजप्शन हम सब की जरूरत बन गई है, एक डेली रूटीन में। मिलेट्स अगर मैं नाम लेकर बताऊं, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, प्रोसो मिलेट, मोटा अनाज, ऐसे कॉमन नाम है। लेकिन इनमें क्यों हमें खाना चाहिए? अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो बाजरा है। बाजरा में बहुत ही अच्छा आयरन कंटेंट होता है। तो अगर आप बाजरे की रोटी जैसे पहले भी खाते थे, जब मुझे याद है मैं अपने विलेज जाती थी तो हमारे घर बिल्कुल पे बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव में बनाया जाता था। बट आज वो ट्रेंड वापस आ गया है। लोगों ने बीच में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया, पर आज हम फिर राइट। से उस चीज पर, अपने घरेलू देसी चीजों पर वापस जा बिल्कुल। चुके हैं। अगर आप रागी खाते हैं या इनफैक्ट बच्चे हैं आपके घर में, तो आपको जरूर रागी खिलाना चाहिए उन्हें, क्योंकि रागी में बहुत ही अच्छा कैल्शियम होता है। और ये राइट। कैल्शियम बढ़ती उम्र में हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर मैं बात करूं मोटे अनाज की या फॉक्सटेल मिलेट की, तो इनमें बी विटामिन, प्रोटीन बहुत ही अच्छे कॉम्पाउंड अमाउंट में होते हैं। इसलिए हमें मिलेट्स खाना चाहिए। दूसरी चीज, सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषणा इसलिए की ताकि हम सब जागरूक हो सके और मिलेट्स की कल्टीवेशन बढ़ाई जा सके। मिलेट के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हमारे गेहूं को, चावल को उगाने के लिए हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, पर मिलेट्स किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में उगाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मिलेट्स आर सेवियर टू अस। मिलेट्स हमारे लिए हमारी जान बचाने वाले हैं। ये फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्मिता, आपने बहुत अच्छी बात की आई थिंक, और सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया है, जहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए यंगस्टर्स हैं जो बहुत लोग आजकल नौकरी में, उनको मिलेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दैट इट वाज सपोज्ड टू बी फूड ऑफ द पुअर। तो बहुत अच्छा किया, स्पेशली आजकल की डेट में जैसे हम देखते हैं आजकल कि कितना माहौल बदल रहा है। माहौल के साथ एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। वायरल केसेस, जैसे मौसम की बात करें, कब बारिश हो रही है और कब सूरज निकल रहा है, तो वायरल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोविड केसेस भी हैं। तो उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो अपना ध्यान कैसे रखें, खान पीन का ध्यान कैसे रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैं खुद भी कुछ वक्त पहले बीमार हो गई थी और हर दूसरा इंसान आज के टाइम में इस बदलते हुए मौसम में बीमार पड़ता जा रहा है। जो सबसे पहले मैं बताऊंगी और जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, फ्राइड फूड्स ना खाएं इन मौसम में। फ्राइड फूड्स में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ऑयल से आपको फैट मिलेगा। और जब आप इस मौसम में हाई फैट की चीजें खा रहे होते हैं, तो आपकी डाइजेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फैट डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है और इस मौसम में और ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए हाई फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। आप बिल्कुल ना छोड़े फैट खाना, थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड्स में ना जाए। जैसे आज हमारे बच्चे हर रोज जंक फूड खा लेते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर आप सी फूड खाते हैं तो इस मौसम के लिए सी फूड को छोड़ दें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं और इन टॉक्सिन्स की वजह से हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारी गट में आते हैं और जिस वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, आपको सुबह में ठंड थी, दोपहर में बहुत गर्मी हो गई है और आप चले गए हो कि यार एक आइसक्रीम खा लेते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। ये आपके हेल्थ को, आपके स्टमक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो किसी भी तरीके के इन बेवरेजेस को पीने से बचें। और
इस मौसम में मैंने काफी लोगों को देखा है, वो स्प्राउट्स खाते हैं, रेगुलरली स्प्राउट्स खाते हैं। आप खाइए, स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होता है, पर उसे आप थोड़ा सा पका लें। आप हल्का उसे बॉईल कर ले, या फिर थोड़ा सा हीट दे दे, उसे शॉर्टिंग कर ले, सो दैट कि उसका जो वो किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसे आप फूड पॉइजनिंग के केस से बच जाएंगे। अब बात आती है खाना क्या चाहिए। बहुत अच्छे से आप सब्जियां लाएं, उसे अच्छे से वॉश करें, थोड़े गर्म पानी से वॉश करें ताकि किसी भी तरीके का माइक्रोब उसके ऊपर ना हो, और आप सूप बना सकते हैं। मैं पैकेट वाला बाजार वाले सूप की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप घर पर सूप तैयार करें, उसमें धनिया की पत्ती डालें, थोड़े मसाले डालें, क्योंकि ये मसाले ना हमारी फायर, जो हमारे पेट में एक फायर बोला जाता है, अग्नि बोली जाती है, उसको प्रज्वलित रखता है। और यही फायर है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए स्पाइसेस जरूर खाएं। हाँ, बहुत ज्यादा भी ना खा लें कि आपके पेट में जलन होनी शुरू हो जाए। आप सूप्स पिए, आप हर्बल चाय पिए, आप तुलसी की चाय पी सकते हैं, आप अदरक डालकर चाय पी सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, या बच्चों के लिए आप हॉट चॉकलेट मिल्क बना सकते हैं। बच्चों को पसंद भी आएगा और वो नखरे भी कम करेंगे। तो ग्रेन्स भी आप ऐसे खाएं जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें, जैसे ओट्स है, क्विनोआ है, और ऐसे ग्रेन्स से आपको क्या, ब्राउन राइस है, आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा और आप इसे बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपके पेट को लेथार्जिनस नहीं लगेगी कि अच्छा मैंने इतना सारा खा लिया, अब ये पचेगा कब, मैं फिर से एक्टिव कब हो पाऊंगा। तो इन चीजों से थोड़ा बचें और इस तरीके से आप अपने खान पान को नियमित करें। डॉक्टर स्मिता, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि इस बदलते मौसम में क्या करना चाहिए। बट जैसे आपने भी एंड में फास्ट फूड की बात की, और जो आजकल की जो ज़्यादातर यूथ है, यूथ भी क्यों कहूँगी, आजकल के बहुत ज़्यादा बड़े लोग भी हैं कि अपने जॉब की कॉन्स्टेंट या लाइफस्टाइल की कॉन्स्टेंट की वजह से बहुत बार बाहर का खाना या फास्ट फूड या उस तरीके से। आप उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पे भी बात कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव तो आपने बताया अगर हम इसको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें, बट थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स पे भी बात कीजिए कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम लोग हर रोज जोमेटो और स्विगी से अपने खाने को बुलाएंगे, तो पहली चीज, हमें वो फ्रेश खाना नहीं मिलता है। और आज से पहले अगर आप सब याद करें तो जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये हमेशा फ्रेश सब्जियां लाकर खाते थे और प्रॉपर उसी वक्त बनाया और उसी वक्त खाया। वो हमेशा कहते थे कि हमारे खाने में भी जान होती है। तो पहली चीज, खाने को कभी भी किसी नेगेटिव इमोशन के साथ बात ना खाएं ना। जैसे कि अभी गीतांजलि मैम ने शुरू में बताया था, आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनता है। अगर आपने निगेटिव इमोशंस के साथ खाना खाया है तो उस खाने की कोई भी पॉजिटिविटी आपके शरीर में नहीं जाएगी। भले आप एक रोटी, थोड़ी सी दाल खाएं, लेकिन आप उसे अच्छे से, अच्छे मन से खाएं। मुझे याद है बचपन में मम्मी हमेशा खाने से पहले बोलती थी कि प्रे करो। तो उस वक्त समझ नहीं आता था, बट आज समझ आता है। प्रे हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा माइंड और हमारा सोल, ये दोनों प्योर रहे, और हम जो भी अन्न खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में प्यार से लगे, जिसको हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब होना। दूसरी चीज, अगर आप कंटिन्यू बाहर का जंक फूड खा रहे हैं तो ये आपका एलडीएल कोलेस्टेरॉल बढ़ाएगा। एलडीएल को हम लोग लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या फिर बैड कोलेस्टेरॉल भी कहते हैं। और धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत लेजी होने लग जाएगी, और फिर एक एक करके काफी सारी रोग आ जाएंगे आपकी बॉडी में। आप कॉन्स्टिपेशन सबसे प्रोन होता है। जो लोग ऐसा खाना हर रोज खाते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आपका गट माइक्रोफ्लोरा, यानी हमारी आंत सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, तो ये हमारे हर एक डिजीज का रूट कॉज होता है। लोगों को ये पता नहीं है, लोग कॉन्स्टिपेशन को एक बहुत छोटी चीज लेके रखते हैं और रेगुलर चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खाए जा
जा रहे हैं, मैदे से बनी काफी सारी चीजें खाते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसान करती है। आपका गट माइक्रोफ्लोरा पूरा खराब हो जाता है और फिर यहीं से आपकी बीमारियों की शुरुआत होती है। वो कोई भी बीमारी हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर हो सकता है, कंटिन्यू हेडेक होता है, जैसे आजकल बच्चों में हमेशा हेडेक की बिल्कुल बिल्कुल समस्या रहती है, लेकिन वो ये ना पेरेंट्स ये एनालाइज कर पाते हैं ना बच्चे समझ पाते हैं कि ये रेगुलर हेडेक है किस वजह से। तो इसीलिए खान पान को अपने घर का खाना खाएं और बाहर का खाना जितना कम हो सके उतना कम खाएं। जी जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक मुद्दों की बात की है डॉक्टर स्मिता। मतलब जैसे आजकल हेडेक है और लेथार्जिकपन बहुत ज़्यादा है, और आप बिल्कुल ठीक, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि इंडिया की मतलब बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी यंगेस्ट पॉपुलेशन, लेकिन जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं उनको अपने लाइफस्टाइल की वजह से, आई थिंक हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देके चलें। और अगर बात करें, हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज, आप कुछ ऐड करना चाहते जी हैं? जी हाँ मैम, जी। थैंक यू। एक हाँ चीज बस मैं और यहाँ बताना चाहूंगी कि आज हमारी यूथ कार्बोनेटेड बेवरेजेस पे बहुत ज्यादा जा रही है। जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की सेल उतनी ज्यादा बढ़ रही है। बस इस कार्बोनेटेड ड्रिंक की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दे पानी से। इधर आप पानी बिल्कुल। खूब सारा पिए, आप नारियल पानी पी सकते हैं। आप अपने घर से सिंपल चीनी, नमक, पानी, उसमें थोड़ी सी आप पुदीने की पत्ती डाल दें, आपको उससे ज्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक कोई कार्बोनेटेड बेवरेज नहीं दे सकता है। तो आप ये चीजें करें, आप जूसेस रखें अपने साथ, आप ग्लूकॉन डी रखें। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी आप पानी खूब सारा पिए, क्योंकि इस बदलते मौसम में आपकी बॉडी का हाइड्रेशन रहना, हाइड्रेटेड रहना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए पानी खूब सारा पिए, पानी से बनी चीजें पिए। आप जैसे मैंने बताया था, आप सूप पी सकते हैं, उसी तरीके से आप घर पे अपने ड्रिंक बना लें। बहुत तरीके आज के टाइम में यूट्यूब का जमाना है, काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट हेल्दी रखें। इसलिए अपने लिक्विड की कंजप्शन को बढ़ाएं, बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। बिल्कुल आपने ठीक बोला। आई थिंक लिक्विड इनटेक शरीर के अंदर, वो स्मूदी की फॉर्मेट हो, सूप हो, नारियल पानी आपने बहुत अच्छा बताया, उसकी तरफ हो। बट ये आपने जो एक सबसे पहले बात की कि नमक, चीनी, थोड़ा मिंट या पुदीने के पत्ते उसके साथ डाल लें, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम घर की बनाई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेटर है, रादर देन बाजार जाके डिटॉक्सिफाइंग वाटर ले लें या बिल्कुल बाहर जाके स्मूदी ले लें। बिल्कुल मैम। वो उससे बेटर कि घर का इस्तेमाल करें। और बात करें, क्योंकि सरकार भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। उनका जैसे अपना प्रोग्राम है पोषण को लेके, जैसे वो पोषण वाटिका के ऊपर बात करते हैं, या फिर वो स्मार्ट न्यूट्री विलेज को लेके बात करते हैं। बट उनका ज़्यादातर जो बात है वो महिलाओं को लेके और बच्चों की हेल्थ को लेके, उनकी कंसर्न्स को लेके, उनको अवेयरनेस के बारे में लेके है। तो इस मौसम में स्पेशली हम बात करें कि फीमेल्स को लेके, औरतों को लेकर, बच्चों को लेके किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, घर में क्या क्या वो चीज़ें कर सकते हैं कि इस बदलते मौसम को, बदलाव को लेके वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। जी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स अब रन किए हैं, ताकि फीमेल को और बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके। ये प्रोग्राम्स एक्चुअली जिन बच्चों के लिए होता है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि इस वक्त एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। जैसे हम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। इसीलिए हम फीमेल्स के खाने पीने पर हमेशा ध्यान रखा जाता है। बट मैं एक चीज यहाँ हाईलाइट जरूर करूंगी कि सिर्फ प्रेगनेंसी या लैक्टेशन टाइम पर ही नहीं, हर एक लड़की को बचपन से ही अच्छा पोषण वाला खाना देना चाहिए, ताकि वो एक हेल्दी एडल्ट में ग्रो कर सके। और जब एक लड़की हेल्दी अडल्ट होगी, तभी जब वो बच्चा डिलीवर करेगी, वो बच्चा भी हेल्दी होगा और मदर भी अच्छे से रहेगी। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे मोर्टालिटी रेट भी काफी बढ़ जाता है। काफी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मदर या बच्चा कोई एक ही सरवाइव कर सकता है। ऑल्दो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, पर आज भी
लोगों में जागरूकता नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को बताएं इन चीजों के बारे में। हम बता सकें कि हमारे सरकार ने आईसीडीएस का प्रोग्राम दिया है, जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है, जिसके अंदर बच्चों के लिए, लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट माओ के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ फूड दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि उन्हें अच्छा पोषण मिल सके। और जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है आयरन की, क्योंकि आयरन फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आयरन से बना उन्हें खाना दिया जाता है, शैशेस दिए जाते हैं। इसी तरीके से हमारा मिड डे मील है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। तो उनकी उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छा खाना उन्हें देना है, तभी उनका दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आज के टाइम पर आप नमक, चीनी, ऑयल या कोई भी आटा खरीदने जाते हैं, आपने उसमें +F का साइन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। ये हमारी एक बॉडी है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर के ये एक न्यूट्रिशनल मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम में उन्होंने बोला है कि किसी को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जैसे अभी गीतांजलि मैम पूछ रहे थे कि हम आज पढ़े लिखे हैं, सब अच्छा हो रहा है, पर फिर भी हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लोगों की भूख नहीं खत्म होती है, भले भले आपने खाना खा लिया है। इसका एक रीजन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या फिर जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं। और ये इस वजह से है कि हमने विटामिन्स और मिनरल्स को नहीं खाया है अच्छे से। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो बचपन में मम्मी से कभी डांट भी बहुत बार पड़ती थी कि नहीं तुम फ्रूट्स क्यों नहीं खाती हो। हाँ। तो उस वक्त नहीं, अब मैं जवाब देती कि मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। पर ये जो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का समावेश है, ये आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेगा। इसलिए अपने हर रोज के खाने में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर शामिल करें, तभी ये आपका हिडन हंगर या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कम होगी। तो इसलिए आज आप अगर नमक खरीदने जाते हैं, उस पे आप जरूर गौर कीजिए, +F का साइन होगा। अगर आप शुगर खरीदने जाते हैं, वहां +F का साइन होगा। हमारे इंडिया में गोइटर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर आज गवर्नमेंट ने बड़े पेशेंटली काम किया, काफी इस मुहिम को नेशनल गोइट्रोजन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत आयोडीन वाला नमक हम सब के घर में है आज। बस इसी को आज गवर्नमेंट ने क्या किया, डबल फोर्टिफाई कर दिया। आज हमारे नमक में आयोडीन और आयरन, ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि आज भी 80% इंडियन फीमेल एनेमिक है। राइट, बिल्कुल सही और कह रहे हैं इसका आप। सीधा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए ये +F वाले साइन के आप पैकेट जरूर खरीदें। आपको ऑयल में भी मिल जाएंगे। ऑयल्स को विटामिन ए और विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई किया गया है, ताकि हमें जो विटामिन ए और डी बाकी खाने से नहीं मिल रहा है, हम अपने ऑयल कंजप्शन से वो अपनी बॉडी को दें। इसलिए हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खानी है, स्वच्छ और प्योर। डॉक्टर स्मिता, आपने बहुत बहुत सही चीज़ें बताई हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मतलब हम जो खा रहे हैं और जिस तरीके से हमको ध्यान रखना चाहिए, मतलब इस मौसम के मुताबिक, या न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल के तौर पे, या सरकार क्या क्या एक्शंस ले रही है, हमारा। और सबसे बड़ी बात है जागरूकता फैलाने की। आई थिंक ये सब चीज़ें आज की डेट में हम बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, बट अगर स्वस्थ शरीर है तो जान है तो जहान है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर, अपने खान पीन की तरफ ध्यान दें। और वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर हम सभी को, यूथ को, महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, यही एक सलाह तो हम क्या, मतलब हम एक सुझाव दे सकते हैं या हमको मोटिवेट कर सकते हैं उस चीज़ को लेके कि बहुत ध्यान रखें अपना इस बदलते मौसम को लेके, और न्यूट्रिशन लें, ताकि आपका शरीर आपके मानसिक तरीके से स्वस्थ रहें। और 7 अप्रैल को, जैसे आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं,
तो बस आपका लास्ट मैसेज डॉक्टर स्मिता, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पे मैं सबको बोलूंगी कि सब स्वच्छ खाएं, शुद्ध खाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, ताकि हम सब एक अच्छे शरीर के साथ अच्छे मन को भी हमेशा अपने साथ रखें। खूब सारा पानी पिए, विटामिन सी से भरपूर फल खाएं, क्योंकि कोविड वापस से आ सकता है और इसलिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को बिल्कुल भी कम ना होने दें। धन्यवाद। डॉक्टर स्मिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जो भी आपने बातें बताई हमारे श्रोताओं को, उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। धन्यवाद।